निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने लोकसभा में यूनियन बजट 2022-23 पेश किया। ये वैसे बोरिंग लग रहा होगा सुनने में, पर एक्चुअल अपने काम का है। उसमें क्या है कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल किया गया है, डायरेक्टली नहीं लेकिन ऐसे मतलब दबे शब्दों में लीगल कर दिया गया है। डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी पे 30% का टैक्सेशन लगाया गया है। आप जितना भी प्रॉफिट करते हो उस पे आपको 30% गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो लेट्स से शिबा इनू में, और 1 महीने या 15 दिन बाद उसकी वैल्यू 200 रुपए हो जाती है, आप उसे बेच करके 200 रुपए निकालते हो। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, अब 200 रुपए में ही टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, पर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, अभी इसके रूल्स बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है तो वो मैं आपको अभी आगे समझाता रहूंगा। अगर आप 200 रुपए का बेचते हो 100 रुपए का खरीद के, तो जो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसमें 30 रुपए आपको एज अ टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर नहीं है कि जो हमने पास्ट में प्रॉफिट किए हैं क्या हमें उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, या फिर अब जब नियम आया है तो अब से हमें टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ही एक केस वोडाफोन और एयरटेल के साथ हुआ था, उनका स्पेक्ट्रम वाला जो आपने न्यूज सुना होगा कि दोनों घाटे में चल रही हैं, वो ऐसा ही कुछ था कि उन्होंने स्पेक्ट्रम दे दिया और फिर उसके बाद बहुत समय बाद हाईकोर्ट में जब केस गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको अपने टोटल रेवेन्यू में से 2% या समथिंग कुछ देना पड़ेगा। तो अगर वैसा हो जाता है तो बहुत गड़बड़ होगी, वरना सब कुछ ठीक है। अब से जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें 30%, ये 30% इतना ज्यादा इसलिए लगाया गया है ताकि ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में कूदे नहीं। और ये टैक्स कब लगेगा? अगर आप शिबा इनू से डायरेक्ट यूएसडीटी में ट्रेड कर लेते हो, यूएसडीटी से ट्रॉन में ट्रेड कर लेते हो, ट्रॉन से बिटकॉइन में ट्रेड कर लेते हो, बिटकॉइन से इथेरियम में ट्रेड कर लेते हो, यानी कि करेंसी टू करेंसी जाओगे तब कोई टैक्सेशन नहीं है। जब आप उस करेंसी से इंडियन रुपीज में आओगे तब आपसे टैक्स लिया जाएगा। और यही चीज मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि इतनी सारी करेंसीज हैं उनमें आप टैक्स नहीं लगा पाओगे। हाँ, ये है कि सारी करेंसीज के बदले जब हम इंडियन रुपीज में आएंगे तो वहां पे टैक्स लगाया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में जब आप पैसे ऐड करोगे तो उसमें आपको 1% का टीडीएस देना पड़ेगा, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए ऐड करते हो तो 1000 का टीडीएस देना पड़ेगा आपको। तो यही 2 नियम आए हैं, बाकी काफी सारी चीजें भी क्लियर नहीं है, बहुत धुंधली हैं, लेकिन हाँ इतना क्लियर है कि चलो लीगल हो रहा है। धीमे धीमे जो भी 30% है, अगर ये गवर्नमेंट को कम लगेगा तो बढ़ा देगी, ज्यादा लगेगा तो घटा देगी। जैसा कि स्टॉक मार्केट में है, वहां पे 10 और 15% लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का, तो वैसे ही इसमें भी हो सकता है समय के साथ कुछ बदलाव हो। और अब धीमे धीमे क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे एक्सचेंज इंडिया में आने वाले हैं, क्योंकि जब टैक्सेशन आ गया है तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी अब मौका देख के कूदेंगी, या तो नॉर्मल जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस मार्केट में उन्हें एक्वायर करेंगी या फिर अपना खुद का एक लेके आएंगी, जैसे कि कॉइनडीसीएक्स है, कॉइनस्विच कुबेर है, वजीरेक्स है। अब या तो इनके जैसी और कंपनियां आएंगी और एक्सचेंजेस आएंगे, जैसे पेमेंट गेटवे पेटीएम है, फोन पे है, मोबीक्विक है, ऐसे हो सकता है और आए, या फिर इन कंपनियों में और कंपनियां इन्वेस्ट करें। तो ओवरऑल हमारा फायदा ही होने वाला है लॉन्ग टर्म में। अब अगर आप क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाना चाहते हो तो बेझिझक लगा सकते हो, अब लीगल हो गया है। मैम, firstly congratulations. Just two quick clarifications. One is on cryptocurrency, because you did touch about the RBI now giving digital rupee and it will start from next year, and you've reflected that in the finance bill. You've also taxed cryptocurrency, but there's no regulation. So how are you going to work on that? I'm a little bit keen to understand that. And the other issue, of course, is that in your speech, which was very well put, there was one key issue which affects all of us, including you, inflation. How are you going to deal with that? First thing, Sunil, I said the Reserve Bank will be issuing a digital currency. Currency becomes or. A currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. By anything which is outside of that, loosely all of us refer it to be cryptocurrency. They are not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued, and that provision is now made, and the currency in the name of digital rupee will be issued. Exact name you'll get a bit later, but Reserve Bank is the one which is going to issue it. And what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals, and in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. We are also tracking every trail of money in that by saying every transaction
will be 1% TDS, if I can use that expression. There will be a transaction, TDS imposed on every transaction in the crypto world, any transaction that is happening outside. So the distinctions are very clear. Currency is only with the Reserve Bank. That will get issued sometime this year. The transaction happening in the crypto world are of different kinds of assets, and for that, every transaction gets taxed. We have circulated a paper. Inputs are coming in. Public stakeholders are also talking about it. So regulation goes through that process. I don't wait till regulation comes into place for taxing people who are earning profits, can I? Well, every budget doesn't speak explicitly about inflation and its impact, but of course, if you're talking of numbers, money, credit, liquidity, and also supply and demand of essential goods and others, you keep in mind inflation. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को नीचे से लाइक कीजिएगा, चैनल को कूद के सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।